हेलो दोस्तों, सब जॉब चैनल के एक और नए लेटेस्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केवीएस रिक्वायरमेंट का जो आज के दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में। तो केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो हुआ है 13,404 पदों के लिए। एक बहुत बड़ी संख्या में ये पदों का नोटिफिकेशन है जारी हुआ है। बहुत ज़्यादा पद हैं, 13,404 पद हैं। इसमें कौन कौन से पद हैं, किस तरह के क्या पद हैं, उनकी बात कर लेते हैं। एज लिमिट क्या होगी, एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या चाहिएगी इसके अंदर, और क्वालिफिकेशन क्या चाहिएगी, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी और क्या प्रोसेस होगी सिलेक्शन की, आज हम वो सारी बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी पोस्ट होगी वो होगी असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट होगी। उसके बाद में प्रिंसिपल की होगी, वाइस चांसलर की होगी, लाइब्रेरियन की होगी, और फाइनेंस ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर और स्टेनोग्राफर आदि के लिए ये नोटिफिकेशन है, ये जारी हुआ है। तो चलिए बात कर लेते हैं। इसमें टीचिंग के साथ में नॉन टीचिंग की भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। चलिए उनके बारे में अब अपन बात कर लेते हैं। जो बोर्ड है जिसने नोटिफिकेशन जारी किया है वो है केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, म्यूजिक टीचर, लाइब्रेरियन, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और भी दूसरी पोस्टें हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जो टोटल पोस्ट है वो है 13,404 पोस्ट। इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होगा, वो होगा 5 दिसंबर 2022 से, और जो लास्ट डेट होगी फॉर्म की वो होगी 26 दिसंबर 2022। कहाँ से अपन ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो कर सकते हैं kvsangathan.nis.in के ऊपर जाकर के अपन ये फॉर्म है फिलअप कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, अभी ये जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितनी वैकेंसीज हैं और कौन इसके लिए फॉर्म भर सकता है। तो ये जो प्रिंसिपल है, कमिश्नर है और वाइस प्रिंसिपल है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इन सब के लिए बीएड अनिवार्य है। सब जो म्यूजिक टीचर है उसके लिए डीएड और 12th पास अनिवार्य है। तो ये तो बात हो गई बीएड वालों के लिए, इतनी बात हो गई बीएड वालों के लिए। ये उनकी वैकेंसीज है 52, 239, 203, 1409, 3176, 64, 14 और 303। इसके बाद में आ जाती है नॉन टीचिंग वाली वैकेंसीज। लाइब्रेरियन की पोस्ट है 355, जिसके अंदर अपने को क्या लाइब्रेरियन साइंस एंड डिप्लोमा डिग्री होना अनिवार्य है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ऑफिसर की, जिसकी 6 वैकेंसीज हैं और जिसके अंदर हमें बीकॉम, एमकॉम, सीए और एमबीए होना आवश्यक है। इसके बाद में इसमें 2 वैकेंसीज निकली हैं असिस्टेंट इंजीनियर की सिविल के अंदर, जिनकी डिग्री है बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग में होनी अति आवश्यक है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो एएसओ की वैकेंसी, जिसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज 156 है, जिसके अंदर हमें ग्रेजुएशन, ओनली ग्रेजुएशन चाहिए, बीए, बीएससी या फिर आपके पास में बीटेक है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद में सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि यूडीसी की वैकेंसी है 322, जिसके अंदर ओनली हमें ग्रेजुएशन ही चाहिए, कोई बीएड अनिवार्य नहीं है। इसके बाद में जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी एलडीसी है। एलडीसी की काफ़ी वैकेंसीज है, 702 वैकेंसीज है, 12th पास और हमें टाइपिंग नॉलेज उसके अंदर होना आवश्यक है। टाइपिंग का टेस्ट यहाँ पे करवा के देखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं हिंदी ट्रांसलेटर की। यहाँ पे 11 वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर हमारे पास पीजी होनी चाहिए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश के अंदर। इसके बाद में स्टेनोग्राफर की 2nd ग्रेड की 54 वैकेंसीज यहाँ पे हैं, जिनके अंदर हमें 12th पास और स्टेनो का अपने पास कोर्स किया होना चाहिए। स्टेनो टाइपिंग का जो टेस्ट है वो इसके अंदर हमसे लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम फ़ीस की। तो ये जो पद हैं उनके लिए अलग अलग आवेदन शुल्क है वो रखा गया है अलग अलग कैटेगरी के लिए। यदि हम जनरल से आते हैं तो हमारे 1000 रुपये लगेंगे, ओबीसी से आते हैं तो भी हमारे 1000 रुपये लगेंगे, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो भी हमारे 1000 रुपये लगेंगे, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ईएसएम वालों के लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है फॉर्म भरने का। आगे अपन बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की, यानी कि जो केवीएस रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर कितनी एज लिमिट हम लोगों से मांगी गई है। तो पीआरटी के लिए अधिकतम 30 वर्ष रखी गई है, लाइब्रेरियन के लिए 35 वर्ष अधिकतम रखी गई है, टीजीटी के लिए 35 वर्ष अधिकतम रखी गई है और पीजीटी के लिए 40 वर्ष अधिकतम रखी गई है। प्रिंसिपल के लिए 35 से 50 वर्ष रखी गई है और वाइस प्रिंसिपल के लिए 35 से 45 रखी गई है।
अब अपन बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। एग्ज़ाम पैटर्न बता दूं कि कुल 150 अंकों का पेपर होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या भी 150 होगी और 2.5 घंटे का पेपर होगा, यानी कि 150 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन अपने को करने हैं। जो परीक्षा का माध्यम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, यानी कि द्विभाषा बाईलैंग्वेज होगा। और प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। पेपर फर्स्ट 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, ठीक है। पेपर फर्स्ट में क्या होगा, इंग्लिश और हिंदी आएगा, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 10-10 आएंगे, दोनों ही 10-10 मार्क्स के होंगे। उसके बाद में पेपर सेकंड में करंट अफेयर होगा, जो 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे और साइंस और मैथोलॉजी के 20 आएंगे। और उसके बाद में जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे 80 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से सारों का वेटेज यहाँ पे टोटल नंबर्स दे रखा है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखा है, यानी कि 150 क्वेश्चन दे रखे हैं। कितने मिनट में करने हैं, 150 मिनट में अपने को ये करने हैं। और जो नॉन टीचिंग वैकेंसीज है उनके लिए भी कुछ इस प्रकार से होगा। जो जनरल इंग्लिश के होंगे 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल हिंदी के भी 10 होंगे और करंट अफेयर और रीजनिंग में से 40 क्वेश्चन होंगे। मतलब करंट अफेयर और जनरल नॉलेज में से 40 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग एबिलिटी से 40 क्वेश्चन होंगे, टीचिंग मेथोडोलॉजी से 40 क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 150 होंगे। टोटल 150 मिनट के अपने को ये करना होगा, ठीक है। हालांकि ये टीजीटी विषय शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा और कार्य अनुभव कला शिक्षा आदि के लिए दे रखा है, लेकिन कुछ इस तरह से ही नॉन टीचिंग वाले पोस्टेज के लिए भी यही होगा। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की कि क्या सैलरी रहेगी। स्टार्टिंग सैलरी की हम बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल की रहेगी स्टार्टिंग सैलरी 78,800 रुपये। इसके बाद में वाइस प्रिंसिपल की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो रहेगी 56,100 रुपये। इसके बाद में जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो रहेगी 47,600 रुपये। इसके बाद में जो टीजीटी है यानी कि ट्रेड ग्रेजुएट टीचर है उनमें 44,900 उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो रहेगी। लाइब्रेरियन की भी इतनी ही रहेगी 44,900। असिस्टेंट जो है ग्रुप बी नॉन टीचिंग वाले उनकी भी जो सैलरी है वो 44,900 रहेगी। इसके बाद में जो प्राइमरी टीचर इन म्यूजिक है इनकी जो सैलरी है वो भी 35,400 रहेगी। अभी तक जो इनका सिलेबस है वो आया नहीं है ढंग से। यदि कंप्लीट डिटेल सिलेबस जब आ जाएगा तो उसकी एक अलग से वीडियो हम हमारे चैनल पे अपलोड कर देंगे। इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।